उन्वान आहट किस्त नंबर 56 पुरस्कार मेहमान। एक सुनसान रात थी। हवा में अजब सी ठंडक थी और चांद भी बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। अली और जुबैर एक पुराने गांव के किनारे मौजूद अपने छोटे से होटल में बैठे हुए थे। होटल का नाम था ख्वाबों का मुसाफिर खाना और ये होटल अब बंद होने के करीब था क्योंकि गांव के लोग वहां रुकना पसंद नहीं करते थे। अली और जुबैर ने जब ये होटल खरीदा तो उन्हें गांव वालों ने कहा था कि यहां रात को कयाम करना ठीक नहीं है, लेकिन वो दोनों इसे महज एक दीवाना किस्सा समझकर नजरअंदाज कर गए। वो दोनों इसी बात पर हंसते हुए चाय पीने में मसरूफ थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया तो सामने एक अजीब आदमी खड़ा था। वो लंबा कद, लंबी दाढ़ी और पुराने जमाने का लिबास पहने हुए था। आदमी ने अली को गहरी नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, यहां ठहरना चाहता हूं। अली ने इसके हुलिये को देखते हुए इसे अंदर आने दिया। आदमी खामोशी से अंदर आया और कोने में जाकर बैठ गया। जुबैर ने अली की तरफ देखा और आंखों में सवाल किया, ये कौन है? अली ने कंधे अलिफा चुका कर कहा, शायद कोई मुसाफिर है, लेकिन अजीब लग रहा है। आदमी ने कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैला दी थी। जुबैर ने चुपके से अली से कहा, क्या तुमने इसकी आंखें देखी थीं? बहुत अजीब थी। अली ने सर हिलाया और बोला, हाँ, जैसे वो किसी और जमाने से हो। रात का वक्त हो रहा था और वो दोनों होटल के दूसरे मेहमानों को उनके कमरों में जाने की हिदायत देने लगे। जब अली और जुबैर काउंटर पर वापस आए तो वो आदमी अभी भी कोने में बैठा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अली ने इससे बात करने की कोशिश की, क्या आपको कुछ चाहिए? आदमी ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से इसे घूरता रहा। अचानक होटल की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। जुबैर फौरन उठकर लाइट्स की तरफ भागा, लेकिन जब लाइट्स दोबारा आईं तो वो आदमी अपनी जगह से गायब था। अली और जुबैर ने एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। ये कैसे मुमकिन है? अली ने कहा, वो अभी यहां था। जुबैर ने परेशान होकर कहा, क्या वो कोई जिन अभूत था? दोनों के दिलों में खौफ के साए फैलने लगे। सुबह हुई तो अली और जुबैर ने गांव के बुजुर्ग से इस आदमी के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि इस गांव में एक कहानी मशहूर है जो बरसों से गांव वालों को डराती रही है। बुजुर्ग ने कहा, कहते हैं कि यह होटल जिस जगह बनाया गया है, यहां कभी एक पुरअसरार बादशाह का महल था। अली और जुबैर हैरानी से बुजुर्ग को देखने लगे। बादशाह बहुत जालिम था और उसके जुल्म के खिलाफ लोगों ने बगावत की थी। बुजुर्ग ने आगे कहा जाता है कि वो बादशाह मरने के बाद भी अपने महल की हिफाजत करता है और जो भी यहाँ कदम रखता है इसके साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। अली और जुबैर ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी हो सकती है, लेकिन रात की वो पुरअसरार चीख और वो आदमी जो अचानक गायब हो गया था उन्हें मुसलसल परेशान कर रहा था। उसी रात होटल में मजीद अजीब वाकयात पेश आने लगे। हवा में सर्दी और बढ़ गई और दरवाजे खुद ब खुद खिलने और बंद होने लगे। अली और जुबैर ने फैसला किया कि वो आज रात जाग कर उन वाकयात का सामना करेंगे। रात के दरमियानी पहर में फिर से वो पुरअसरार आदमी नमूदार हुआ। इस बार उसके हाथ में एक कदीम तलवार थी और वो होटल के हर कमरे में जा रहा था। अली और जुबैर ने हिम्मत करके इसका पीछा करने का फैसला किया। इन्होंने इस आदमी को देखा जो होटल के तहखाने में जा रहा था। तहखाना होटल की सबसे खौफनाक और पुरअसरार जगह थी जहां कभी कोई नहीं जाता था। जब वो दोनों तहखाने में पहुंचे तो एक सर्द हुआ का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तहखाने में एक बड़ी पत्थर की कब्र मौजूद थी जिस पर कुछ अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। वो आदमी कब्र के पास जाकर राका और इसे गहरी नजरों से देखने लगा। अली ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इस आदमी के करीब पहुंचा तो वो आदमी गायब हो गया, जैसे वो हुआ में तहलील हो गया हो। जुबैर ने अली को कहा, यह कब्र जरूर इस बादशाह की है जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। अली ने कब्र को गौर से देखा और वहां एक कदीम लिखाई में कुछ लिखा हुआ पाया। लिखा था, जो कोई इस कब्र को खोलेगा वो लानत में मुब्तला हो जाएगा।
अली ने जुबैर को खबरदार किया कि वो कब्र को ना खोले, लेकिन जुबैर के दिल में तजस्सुस ने जगह बना ली थी। जुबैर ने जैसे ही कब्र को छुआ, जमीन हिलने लगी। कब्र के अंदर से एक चीख सुनाई दी और एक सर्द साया नमूदार हुआ। यह बादशाह की रूह थी जो सदियों से अपनी कब्र में कैद थी। बादशाह की रूह ने दोनों को कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जुबैर ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर जिम गया। रूह ने जुबैर की तरफ हाथ बढ़ाया और एक लम्हे में जुबैर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। अली ने चीखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रूह ने अली की तरफ देखा और कहा, यह मेरी सल्तनत थी और यहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अली ने हिम्मत करते हुए बादशाह की रूह के सामने खड़े होने का फैसला किया। इसे याद आया कि इस बुजुर्ग ने कहा था कि बादशाह की रूह सिर्फ उसके तख्त के सामने झुक सकती है। अली ने जल्दी से तहखाने के कोने में मौजूद तख्त को देखा और उसकी तरफ बढ़ा। इसने तख्त के करीब जाकर एक कदीम तलवार को उठाया जो बादशाह के जमाने से वहां रखी हुई थी। अली ने जैसे ही तलवार को हाथ में लिया, एक रोशनी फैली और बादशाह की रूह कमजोर होने लगी। रूह ने चीखते हुए कहा, यह नामुमकिन है। अली ने तलवार को जमीन पर मारा और एक जोरदार धमाका हुआ। बादशाह की रूह ने आखिरी चीख मारी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अली ने जुबैर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेजान था। इस रात के बाद अली ने वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया और वापस गांव में जाकर इस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और तजस्सुस इंसान को तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। कभी कभी पुरानी और खुफिया चीजों को छेड़ना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अली ने अपनी हिम्मत से अपनी जान बचाई, लेकिन जुबैर की गलती ने इसे जान से हाथ धोने पर मजबूर किया।